अक्रूर, व्यामासुर का कोई समाचार आया है? महाराज वो व्योमासुर? कहो व्योमासुर, क्या कहना चाहते हो? कहो। कृष्ण ने कहा है कि तुम मूर्ख हो कंस। तुमने ये सोच कैसे लिया कि राधा को साधन बनाकर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो? तुम्हारी सोच तो दूषित थी, अब तुम्हारे शौर्य और बुद्धि पर संदेह हो रहा है। तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाया किसने? तुम इसके योग्य ही नहीं हो। कृष्ण, तुम ठीक तो? और ये घाव कैसे लगे? और हम कहाँ हैं कृष्ण? और वो व्योमासुर, वो क्या हुआ? घावों में पीड़ा हो रही है। घावों की पीड़ा तो मैं सह सकता हूँ राधे, किंतु जो एक के पश्चात एक तुम्हारे प्रश्न मुझे पीड़ा दे रहे हैं ना, वो मैं सह नहीं पाऊंगा। ये उपहास का समय, क्या करूं? इन घावों का उपचार कैसे करूं? कैसे हरूं तुम्हारी पीड़ा? फिर इतने प्रश्न? लो, हो गया उपचार, हो गया पीड़ा कांड। कान्हा, कहाँ हो कान्हा? ये दाऊ भी ना ऐसा गला फाड़ रहे हैं जैसे जानते ही नहीं मैं कहाँ हूं। सच में दाऊ, आपकी अभिनय प्रतिभा के सामने तो मैं भी फीका हूं। कान्हा! पता नहीं कहाँ चले गए।
वो देखिए वहां है। राधा, खाना? पुत्री तुम ठीक तो हो ना? खाना, ये तुम्हारे घाव, तुम ठीक तो हो ना खाना? कृष्ण ने मेरी रक्षा की काका। किंतु तुमने उस भयानक असुर से मेरी पुत्री को मुक्त कैसे किया? नहीं काका, मैंने अधिक कुछ नहीं किया। जब वो असुर इस पर्वत से उड़ के जा रहा था तो मैंने राधा के पैर पकड़ लिए और केवल भगवान श्री महादेव का स्मरण किया। और फिर क्या, जैसे जैसे मैं नमः शिवाय का मंत्र पढ़ता गया वैसे वैसे महादेव उस असुर की शक्ति को क्षीण करते गए और देखते ही देखते वह असुर इतना शक्तिहीन हो गया कि राधा को कहीं ले जाने के लायक ही नहीं रहा। राधा को वहीं छोड़कर निकल गया। कैसे उतारूंगा मैं तुम्हारे इस ऋण को? बाबा, अपने क्रोध में मैं कृष्ण को गलत समझ बैठी, परंतु जब कृष्ण को ज्ञात हुआ कि व्योमेश कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक भयानक असुर है, तो वो बरसाना चलाया मेरा विवाह तोड़ने, अपना वेश बदलकर गोपा देवी के वेश में। उसका उद्देश्य उचित था, कुछ अनुचित था तो वो था मेरा दृष्टिकोण। तो तुम हो गोपा देवी और तुम बलदेवी। पुत्री, इसमें केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है। मैं इतना अनुभवी ज्ञानी होने के बाद भी क्रोध के आवेश में आकर अंधा हो गया था। मुझे क्षमा करो। नहीं मित्र, नहीं मित्र, आज मुझे मत रोको। मैंने अपने मित्र को गलत समझा, कृष्ण पर मिथ्या आरोप लगाए, जबकि तुमने और कृष्ण ने अपने प्राण दांव पर लगाकर बरसाना राधा की रक्षा की। मुझसे हुए पाप कर्मों की मैं क्षमा प्रार्थी, मुझे क्षमा कर दो। नहीं मित्र, यदि नहीं चाहते कि तुम्हारा मित्र भी रो दे तो बस करो। अब घर चले। अभी एक कार्य शेष है।